हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम चौथा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित हो। हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए और अपनी तैयारी जाँचने के लिए मॉक टेस्ट एक अच्छा माध्यम है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे प्रेरणा देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपकी यूजीसी के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमने प्रश्न लिए हैं वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? क. हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख. रामचंद्र शुक्ल, ग. गुलाब राय, घ. डॉक्टर नगेंद्र ने। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा उत्तर है? किसने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया? इनमें से कौन से साहित्यकार ने नाम दिया है? तो इसका उत्तर है ख. रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया। फिर दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना है? क. शार्वकाचार, ख. भरतेश्वर भाऊ बालीरास, ग. खालिक बरी, घ. पृथ्वीराज रासो। तो बताइए दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर है क. डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना शार्वकाचार है। फिर अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन है क. डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का, ख. लक्ष्मी सागर का, ग. डॉक्टर दशरथ ओझा का, घ. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बताइए दोस्तों, यह कथन किसने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? तो यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं त्योहारों के साथ मानव जीवन को खूबसूरती से मिलाया है? क. बिहारी, ख. सेनापति, ग. देव, घ. पद्माकर। बताइए, जो रीतिकाल का कवि है, ये चारों रीतिकाल के कवि हैं। इन कवि में से किसने अपनी कविताओं में ऋतुओं त्योहारों के साथ मानव जीवन को भी खूबसूरती से मिलाया है? तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में त्योहारों के साथ मानव जीवन को भी खूबसूरती से मिलाया है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वर्गीकरण करते हुए उसे किसमें नहीं बांटा गया है? ये चार में उसमें बांटा गया है। तो इन चारों में से कौन सी पद है जो उसमें नहीं बांटा गया है? तो बताइए दोस्तों, का है इसमें रीतिकाल, ख. रीतिबद्ध, ग. रीतिसिद्ध, घ. रीति सहित। तो इसमें कौन सा वर्गीकरण जो नहीं है, जो रीतिकाल का नहीं है? तो इसमें घ है, रीति सहित। बाकी तीन रीतिकाल के वर्गीकरण में है। क रीतिकाल, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध ये रीतिकाल के वर्गीकरण में बांटे गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा कवि चौथे सप्तक का नहीं है? क. धर्मवीर भारती, ख. सुमन राजे, ग. अवधेश कुमार, घ. राजेंद्र किशोर। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा चौथे सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें क. धर्मवीर भारती चौथे सप्तक के कवि नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। यह पंक्ति है क. कबीर की, ख. सूर की, ग. चंद्र बरदाई की, घ. जायसी की। तो यह पंक्ति किसने कही है दोस्तों? सूर समाना चंद में दहू किया घर एक।
तो यह पंक्ति है कबीरदास जी की। फिर अगला प्रश्न है, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, ख सूर की, ग तुलसी की, घ जायसी की। तो बताइए दोस्तों, मांगी के खेबो मसीत के सोइबो किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर है ग, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदू पग पर पावना राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो इसका बताइए उत्तर कौन सा है? क जायसी, ख नूर मोहम्मद, ग कासिम शाह, घ कुतुबन। बताइए यह पंक्ति किसकी है, किसने कहा है ये? तो इसका उत्तर है ख, यह नूर मोहम्मद ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला। फिर ख गबन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। फिर ग रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान। फिर घ गोदान, रंगभूमि, निर्मला, गबन। बताइए दोस्तों, इन रचनाओं में जो रचना काल है उसका आरोही क्रम कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, तो इसका है ग, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, यह आरोही क्रम सही है। फिर अगला प्रश्न है, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क उसने कहा था, ठाकुर का कुआं, रोज, वापसी। फिर ख वापसी, रोज, उसने कहा था, ठाकुर का कुआं। ग ठाकुर का कुआं, रोज, वापसी, उसने कहा था। घ रोज, ठाकुर का कुआं, उसने कहा था, वापसी। बताइए दोस्तों, इन कहानियों का रचना काल का आरोही क्रम कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क सही है। उसने कहा था, ठाकुर का कुआं, रोज, वापसी, ये सही क्रम है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क स्वप्न भंग, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, अंधेर नगरी। ख अंधेर नगरी, आधे अधूरे, स्वप्न भंग, ध्रुव स्वामिनी। ग अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, स्वप्न भंग, आधे अधूरे। घ आधे अधूरे, स्वप्न भंग, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। बताइए दोस्तों, इन नाटकों का रचना काल का क्रम कौन सा सही है? तो इसका उत्तर ग सही है। अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, स्वप्न भंग, आधे अधूरे। फिर अगला प्रश्न है, इन ग्रंथों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क पद्मावत, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, साकेत। फिर ख साहित्य लहरी, पद्मावत, विनय पत्रिका, साकेत। ग साकेत, पद्मावत, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका। फिर घ विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, पद्मावत, फिर साकेत। बताइए कौन सा काल इसमें आरोही क्रम सही है? बताइए दोस्तों, तो इसका उत्तर क सही है। पद्मावत, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, साकेत, यह वाला आरोही क्रम सही है। फिर अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह कथन किसका है? क वामन, ख कुंतक, ग भामह, घ आनंदवर्धन। बताइए दोस्तों, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर ख सही है, यह कथन कुंतक का है। फिर अगला प्रश्न है, सौंदर्य अलंकार, यह उक्ति है क भामा की, ख दंडी की, ग वामन की, घ मम्मट की। बताइए दोस्तों, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है वामन की। सौंदर्य अलंकार, यह उक्ति वामन जी की है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा माना है। क रस को, ख ध्वनि को, ग अलंकार को, घ अभिव्यंजना को।
बताइए दोस्तों, इनमें से रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो इसका उत्तर क सही है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। इधर रस के नाम है, इधर स्थायी भाव का नाम है। रस का है शांत, वीर, करुण, रौद्र। स्थायी भाव क्रोध, उत्साह, निर्वेद, शोक। अब हमें इसमें से सीक्वेंस देखना है। क 3 2 4 1, ख 3 4 2 1, ग 3 4 1 2, घ 3 2 1 4। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सीक्वेंस सही है। तो इसका क सही है। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध। तो इधर रस है ये और इधर ये स्थायी भाव है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। क रीति संप्रदाय, ख रस संप्रदाय, ग अलंकार संप्रदाय, घ ध्वनि संप्रदाय। फिर सूची 2 में जो इनके रचयिता हैं, जिन्होंने ये बनाई है, उनके नाम है आनंदवर्धन, भामह, वामन, भरत मुनि। अभी हमें मिलाना है क 3 4 2 1, ख 3 4 1 2, ग 4 3 2 1, घ 4 1 3 2। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका क सही है। रीति संप्रदाय वामन, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय वामन, भामह, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि रीति संप्रदाय किसकी है? ये है वामन की। फिर रस संप्रदाय है भरत मुनि की। फिर अलंकार संप्रदाय है भामह की। फिर ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन की। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हिंदी मिरर के साथ आप वैसे ही जुड़े रहें जैसे आप अब तक जुड़े रहे हैं। आपका एक लाइक एंड शेयर हमें प्रेरणा देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।